हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक अड्डे में। तो बहुत बड़ी न्यूज़ एक निकल के आ रही है TRE 4 परीक्षा को लेके, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने जो है खुद ही ट्विटर पे जो है एक पोस्ट डाला है, जिसमें TRE 4 के तुरंत होने की संभावना को बताते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। जिसमें देखते हैं कि आगे कि इस ट्वीट पोस्ट में जो है नीतीश कुमार जो है क्या क्या लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है श्री नीतीश कुमार का ट्विटर अकाउंट, जिसमें जो उन्होंने पोस्ट किया है। ठीक है, लिखा है कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र ही लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को दिया जाएगा। यानी 35% जो है महिलाओं को आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलेगा, ये एक स्पष्ट कर दिया गया है कि और जो है TRE 4 को शीघ्र ही लेने के लिए जो है उन्होंने आदेश दे दिया है। तो इसी से रिलेटेड जो है आज की जो है न्यूज़ आर्टिकल्स भी बहुत सारे आए हैं, जिसमें जो है ये दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से कहा शिक्षकों की रिक्तियां जुटाएं, नियुक्ति के लिए जल्द परीक्षा लें, TRE 4 जल्द ही होगी। ठीक है, ये बड़े ही हेडलाइन को दिया गया है, जिसमें 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कितने? टोटल 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आगे लिखा है इसमें कि TRE 4 में गणित, विज्ञान, शारीरिक एवं कंप्यूटर में सबसे अधिक नियुक्तियां होंगी। और आगे लिखा है कि TRE 4 में गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षकों की सबसे अधिक नियुक्ति होगी। स्कूलों में खाली पड़े 11,000 विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टोटल 11,000 जो है सिर्फ अंग्रेजी, विज्ञान, गणित की शिक्षकों के लिए ही खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, SC/ST विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। TRE 4 का जो पेपर होगा TRE 1 to 3 से कठिन होगा। भाषा पर विशेष ध्यान रहेगा। अंग्रेजी व्याकरण, शब्दावली समझ और अंग्रेजी में लिखने की क्षमता का परीक्षण होगा। हिंदी व्याकरण, शब्दावली समझ और हिंदी में लिखने की क्षमता का भी परीक्षण होगा। गणित और विज्ञान पर भी खास ध्यान रहेगा। ठीक है, जिलों में रिक्त सीटें मिलने के बाद BPSC को भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काम हो रहा है। जिलों में रिक्त सीटों की सूची मिलने के बाद BPSC को भेजी जाएगी। फिर स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति बेहतर बनाने के लिए हेडमास्टर, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के साथ स्कूलों के जीर्णोद्धार सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री ने ये कहा है। आगे जो है ये पूरे दैनिक भास्कर का जो ये खबर है। आगे जो है हिंदुस्तान ने भी जो है अपने फ्रंट पेज पे जो है ये छापा है कि जिसमें लिखा है कि नीतीश कुमार ने गणना कर परीक्षा कराने का दिया निर्देश, चौथा चरण जल्द ही होगा। शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द ही होगी, जितने भी खाली पद हैं। तो इसमें लिखा है नीतीश कुमार ने कहा है हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि शिक्षकों की रिक्ति की गणना तुरंत कर ली जाए, इस पर नियुक्ति के लिए परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। ठीक है, 3 चरण में 2,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति 2,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। पिछले 2 वर्ष में BPSC की अनुशंसा पर 3 चरणों में 2,68,548 अध्यापकों की बहाली हुई है। पहले चरण में 1,02,871, दूसरे चरण में 69,500 और तीसरे चरण में 51,389 अध्यापकों की बहाली हुई है। इस बीच स्थानांतरित शिक्षकों का योगदान के बाद छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर समीक्षा का निर्देश दिए हैं। इसमें और भी लिखा हुआ है कि तो इसी आधार पर जो है शिक्षकों की संख्या बढ़कर हुई 6,60,000। तो राज्य में लगातार शिक्षकों की भर्ती होने की स्थिति में सुधार हुई है। इस वर्ष BPSC से बहाल 1,20,000 से अधिक शिक्षकों को CM ने नियुक्ति पत्र दिया था। इससे शिक्षकों की संख्या बढ़कर करीब 6,68,000 हो गई है। अब अनुपात और सुधार
हुआ है, अनुपात में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। शिक्षक छात्र छात्राओं के अनुपात में सुधार। बिहार वर्ष 2015-16 के दौरान प्रारंभिक शिक्षकों में स्कूलों में पीटीआर यानी प्राइमरी टीचर के लिए प्रति शिक्षक 89 छात्र का अनुपात था। 2020-21 में सुधार होते हुए 1 से 12वीं तक का पीटीआर 47 पर हुआ, यानी टोटल 47 बच्चों पे एक शिक्षक हुआ था। ठीक है। इस वर्ष प्राथमिक स्कूल में पीटीआर 57 और उच्च प्राथमिक में 21 और माध्यमिक स्कूल की पीटीआर 52 और उच्च माध्यमिक स्कूल में पीटीआर 60 था। तो यानी कि इनके पीटीआर में सुधार हो रहा है शिक्षक अनुपात में। और बिहार में जो है ये है कि आपको बिहार महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, जिसमें जो है बिहार की ही महिलाओं को मिल सकता है, पिछले बार की तरह नहीं होगा। ठीक है। और आगे लिखा है 51,289 सीटों की बहाली हुई थी तीसरे चरण में। TRE-3 में जो है इतना बहाली हुई थी। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें जो है TRE-4 कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग जो है TRE-4 की तैयारी की में लग जाएं, बहुत जल्दी ही इनकी बहाली होने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे अगर इनकी इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।